हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे अपने अपने घरों पर और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आने वाली है दिवाली, तो घर की सफाई बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चल रही है। कलर भी हो रहा है। इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सारा दिन उसी में कलर पेंटिंग डेंटिंग में ही निकल जाता है। ये सब पूरा घर ख़राब हो चुका था, क्यों बहुत सालों से हमने कलर भी नहीं कराया था। हरी हरी ख़राब हो जाता है वैसा देखे जाए तो। यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। यहाँ पे छोटी वाली मेरी बाबू सो रही थी और सुबह के 6:30 ही बजे थे। लेट हो गई थी मैं जगने में, क्योंकि रात को बहुत लेट तक काम हुआ था, तो उस वजह से रात को लेट सोई थी, तो सुबह नहीं जग पाई। फिर देखा तो भाभी किचन में सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ सब्जी छुक रही थी, आलू टमाटर बन रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो आज रनिंग तो नहीं करने गई तो मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ। फिर मैंने बाहर घूम के आई, रनिंग नहीं की, बाहर घूमा। फिर मैंने थोड़ी सी रस्सी भी कूदी, क्योंकि मैं रस्सी तो डेली कूदती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज रनिंग नहीं हो पाई, चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है, दिवाली आने वाली है तो ये काम भी ज़रूरी है। बेसिक ज़रूरतें भी करनी चाहिए। जब घर में इतने सारे सब लोग काम कर रहे हैं तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी थोड़ा सा उनका सहयोग करें। तो वही मैं सब करवा रही थी। और फिर मैंने रस्सी कूदी थोड़ी बहुत देर, जितनी भी देर कूदी उतनी ही देर, जितने में ही मैं फिर उसके बाद पापा ने मुझे बुला लिया था छत पर कि ये लेकर आ वो लेकर आ। फिर मैं छत पर ही चली गई थी थोड़ी बहुत देर बाद। फिर दोबारा से आई, फिर दोबारा से मैंने ये रस्सी कूदी। फिर उसके बाद मैं रस्सी कंटिन्यूस कूदती रही। फिर तैयारी इतनी नहीं हो पा रही अभी, क्योंकि 2-3 दिन से ये कलर डेंटिंग पेंटिंग ही चल रहा है। फिर ऊपर आके देखा दोबारा से, तो फिर ये कलर वगैरह कर रहे थे, कलर वाले पेंट हो रहा था छत पर। और ये यहाँ पुट्टी भाई करवा रहे थे अपने रूम में। और अभी तो ये ऊपर ही काम चल रहा है, नीचे सारा फैलाना डाला हुआ है, तो इस वजह से पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही, इतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही। यहाँ पे मैंने गुन्नू को भी ले लिया था अपनी गोद में कि चल तुझे नीचे लेकर चलती हूँ, पर वो नहीं आई नीचे। फिर उसके बाद आ गई, फिर मैं उसको नीचे लेकर आई। और यहाँ फिर मैं अपने रूम में आके थोड़ी बहुत देर मैंने वो चादर वगैरह घड़ी करे। फिर उसके बाद मैं पढ़ने ही बैठ गई थी। तो मेरे को एक कहानी आई, नज़रिए का महत्व 2 मेंढक की कहानी से और अच्छी तरह से समझ सकते हो। 2 मेंढक अलग अलग दूध के तवेले में गिर गए। पहला मेंढक दूध के विशाल तवेले को देखकर सोचने लगा कि कैसे इससे निकलना जाए, लेकिन जैसे ही उसने विशाल दूध के तवेले की ऊंचाई को देखा तो ऊंचाई को देखकर भयभीत हो गया। उसका साहस, पहले मैंने समय का बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। इससे हमें यही सीख मिलती है। साहस टूट चुका था, धीरे धीरे उसने प्रणा त्याग दी। दूसरा मेंढक दूसरे तवले में था, बार बार दूध के तवेले की ऊंचाई देखता और बार बार दूध में उछलता रहा, बार बार उछलता रहा। दूध गाढ़ा हो गया, मेंढक तवेले के ऊपर आ गया और बाहर निकल आया। पॉजिटिव नजरिए के कारण पहले वाले मेंढक की जान निकल गई, दूसरे की जान बच गई। ऐसे ही व्यक्ति जिसका नजरिया नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो परिस्थितियों में फंसकर समाप्त हो जाता है। जिसका सकारात्मक पॉजिटिव नजरिया होता है, संघर्ष कर कर वो अपनी मंजिल को पा लेता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं नेगेटिव सोच मत रखो, अपने साथ पॉजिटिव लेके चलो कि हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। जिस मंजिल पर हम तैयारी कर रहे हैं, जिस मंजिल की हम तैयारी कर रहे हैं, वो मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। ऐसा मत सोचो कि नहीं मिलेगी, वो मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। अगर इतनी शिद्दत से आप चाह रहे हो किसी को, भगवान उसे भी ना दे तो भगवान भी कहेगा कि इसने इतनी शिद्दत से मांगा था मैंने और मैंने इसे नहीं दिया। तो इतनी शिद्दत से ही अपनी जो एम है आपका, उस एम को बना कर रखो और तैयारी में लगे रहो। एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। और फिर मैं यही कहूँगी, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष ना करना, पूरा सागर पाना है। झरनों से संतोष ना करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब तुम्हारी मंजिल नहीं, छोटे शहरों के छोटे अवसर अब तुम्हारी मंजिल नहीं। सूरज की किरण की तरह तुम्हें दुनिया पर छाना है। उठ जाग मुसाफिर, भोर बहो अब रैन कहाँ। जो सोवत है जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कार्य कठिन है इसलिए तो करना है,
कार्य कठिन है इसलिए तो करना है, मंजिल दूर है इसलिए तो पढ़ना है, मंजिल दूर है इसलिए तो पढ़ना है, साधारण काम तो सभी करते हैं, साधारण काम तो सभी करते हैं, तुम्हें वह पाना है जो तुम्हें लक्ष्य में अपना बना रखा है। लक्ष्य जितना ऊंचा होता है, लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उतनी ही सोच आपकी नेगेटिव होती है। पर ये याद रखना, नेगेटिव सोच के साथ पढ़ो मत। नेगेटिव सोच अगर रखोगे तो नेगेटिविटी आएगी माइंड में। आपको पॉजिटिविटी के साथ ही आपको पढ़ना है। यहाँ मैं जीएस का रिवीजन कर रही थी क्योंकि मैंने सोचा आज मैं फिर से पूरे दिन नहीं पढ़ पाऊँगी कल की तरह, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जीएस ही रिवाइज़ कर लेती हूँ। जीएस तो एटलीस्ट मैं कर ही लूँ आज। ये 2-3 दिन का काम है, ये ख़त्म हो जाएगा फिर तो बस पढ़ना ही पढ़ना है। दिवाली तो हमारी जभी बनेगी जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस दिवाली कुछ भी नहीं, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा वो जो दिवाली होगी ना, वो बिना दिवाली के दिवाली बनाई जाएगी। सच कहा ना फ्रेंड्स। तो इसी में मैंने कंटिन्यू कर लिया था और फिर ये आप देख सकते हो मुझे कैसे